spacious and comfortable seats. Actually, does it shake? Does it shake like this? अभिजीत राणे सर, इनके बारे में मेरे ख्याल से मुझे कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लोग जानते हैं इनको, इनके नाम से ही जानते हैं, बिकॉज ही इज हिमसेल्फ एज अ ब्रांड. ओके, धड़क कामगार के यूनियन पहले स्काई ऑटोमोबाइल को बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस, और हम बहुत पैशनेट है इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में. हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाते हैं उनकी बहुत सेविंग्स होती है, आमदनी की वृद्धि होती है, ऊपर से एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल है. इसीलिए हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिफिकेशन बढ़े, और मुंबई जैसे शहर में जहाँ बहुत सारा कंजेशन, गाड़ियाँ, पोल्यूशन है, वहाँ पे ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा. तो हम ये होप करते हैं कि शुरुआत के साथ हम और बड़ा कर पाएँ और बहुत सारी इलेक्ट्रिक गाड़ीज़ डिलीवरी के लिए भी और पैसेंजर कैरियर के लिए भी कर पाएँ. वो इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के बारे में बताना चाहूँगी, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, क्योंकि वो हमारी गाड़ी 130 किलोमीटर तक देती है जो पैसेंजर गाड़ी है, और उसकी स्पीड भी 55 किलोमीटर्स है, जो कि टॉप स्पीड है और कंपेरेबल है कोई भी डीजल गाड़ी के साथ. तो ये काफ़ी लोगों में डाउट होता है कि कैसी गाड़ी है, कितने लोड खींच पाएगी. इसकी जो एक्सीलरेशन है वो बहुत अच्छी है, डीजल, पेट्रोल, सीएनजी सबसे ज़्यादा अच्छी एक्सीलरेशन है. तो ये होगी गाड़ी के फीचर्स. उससे क्या होता है कि जो आप टेम्पो में जो लोड कैरी करते हैं, उससे पर रुपीज़ पर किलोमीटर पर टन जो होता है वो सबसे कम है. तो आप 100 किलोमीटर चलाते हैं तो उसके लिए आपका खर्चा ऑलमोस्ट ना के बराबर है. इसीलिए आपका दिन का अगर खर्चा मैक्सिमम 50 रुपये से 100 रुपये के बीच में होता है चार्जिंग के लिए, और बाकी का पूरा दिन इनकम आपका, तो आपको ना इनकम के लिए टेंशन नहीं होती, जिससे देश में बहुत सारे लोगों ने लाखों किलोमीटर चलाए हैं और उससे उनकी काफ़ी इनकम हुई है, जिससे वो दूसरी और तीसरी गाड़ी भी खरीद पाए हैं. फाइनेंसिंग बहुत रेडीली अवेलेबल है. देश के सारे फाइनेंसियर्स, महिंद्रा फाइनेंस हो, एसबीआई हो, आईडीएफसी हो, सारे फाइनेंसियर्स के साथ हमारा टाई अप है. इसलिए आपको फाइनेंसिंग के लिए भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं. और इसका ये फ़ायदा है कि गाड़ी क्योंकि वाइब्रेट नहीं करती है, इसीलिए आपको बॉडी में फटीग नहीं होता. आप अगर किसी नॉर्मल ऑटो रिक्शा ड्राइवर से अगर आप बात करें तो उनको टायर्ड लगता है, इसलिए उनको ब्रेक लेना पड़ता है. जबकि इससे क्योंकि फटीग नहीं होती है तो वो पूरा दिन चला के उसकी इनकम उनके पास कर सकते हैं. तो ये सारे फ़ायदे हैं. उसके ऊपर आपको साउंड नहीं है और एनवायरनमेंट में पोल्यूशन नहीं है, ये सब एडिशनल फ़ायदे हैं. बट मेन है कि आपका खर्चा ना के बराबर है और ईएमआई सेम है, तो आप इसको ज़रूर फ़ायदा उठाएं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ऑल हैव गिवन वेरी नाइस सब्सिडीज़. तो आप उसका फ़ायदा उठाएं, जिससे आपका अपफ्रंट कॉस्ट बहुत कम हो जाता है. मैडम, एक क्वेश्चन है आपका. मुंबई में जो रिक्शा चलती है, सीएनजी रिक्शा, उसमें परमिट लगती है जी. तो ये आपकी जो रिक्शा है उसमें परमिट का क्या है? एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट फॉर परमिट्स फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. हमारे मित्र विशाल दोषी जी ने मुंबई के लिए एक अपॉर्चुनिटी लाई है. महिंद्रा रिक्शास को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है. मुंबई में हमारे रिक्शा वालों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी. इलेक्ट्रिक रिक्शा जो इलेक्ट्रिक पर चलने वाली रिक्शाएं हैं, मुझे लगता है बहुत से रिक्शा वाले अभी तक इसको बहुत अच्छे से जानते नहीं, इसके फ़ायदे. वो महिंद्रा की जो सीईओ है सुमन मिश्रा मैडम और उनकी पूरी टीम, विशाल जी, मैं खुद, हमारे लोकप्रिय कॉरपोरेटर गिरकर मैडम, हम सब ये इलेक्ट्रिक रिक्शास को जो आज नेसेसिटी है पोल्यूशन और ये सभी चीज़ों को मद्देनज़र, मुझे लगता है कि वी हैव टू गो विद द सिस्टम एंड सिस्टम विल टेक अस टू दैट फ्लो. और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि विशाल जी के माध्यम से ये प्रभाग में बोरीली से लेके गोरेगांव तक बहुत से रिक्शा वाले हैं जिनको हम इंट्रोड्यूस कराएंगे. और मुझे लगता है विशाल जी और महिंद्रा की टीम इज़ कॉम्पिटेंट इनफ टू कन्विंस द रिक्शा वालाज एंड
they can convert themselves from CNG to electricity और पेट्रोल टू इलेक्ट्रिसिटी। एंड निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है कि ये शोरूम और विशाल जी और मिश्रा मैडम की टीम और हम सब बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। जी ने यहाँ पे महिंद्रा का जो आउटलेट ओपन किया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि अपने कल की और जो कल की ज़रूरत है उसको मद्देनज़र रखते हुए महिंद्रा राइज ने जो इलेक्ट्रिक कार्स व्हीकल्स का इनिशिएटिव लिया है, उसमें सबसे मेन आता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक रिक्शा, इलेक्ट्रिक टेम्पो, जानबूझ के नॉर्मल वर्ड्स में बोल रही है ताकि लोगों को पता चले, नहीं तो जैसे मिश्रा मैडम ने कहा, क्या तुम्हें वर्ड यूज़ किया, हाँ कार्गो, अब ये कार्गो बोलूँगी तो लोग वो शिप वाले समझेंगे, इसलिए बोल रही है छोटा टेम्पो जो लोगों के हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होता है। और इलेक्ट्रिक कार्स व्हीकल्स ये कल का भविष्य है, क्योंकि जिस तरह से अपने फ्यूल्स के दाम बढ़ते जा रहे हैं और विश्व मार्केट में जो एक क्रूड ऑयल का यानी डोमिनेशन होता है, हम लोग को कहीं पे उसे कंट्रोल करना होगा, तो उसके लिए भी ज़रूरी है इलेक्ट्रिफिकेशन। तो अपनी इंडियन कंपनीज़ उसमें आगे आ रही है, तो बहुत खुशी की बात है। हमारी ओर से मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगी और लोगों को भी अपील करना चाहूँगी कि अगर आप कोई भी व्हीकल में इन्वेस्ट करते हो या लेना चाहते हो तो अपना इंडियन ब्रांड ही प्रीफर कीजिए।